जय हिंद दोस्तों। आप अगर रेलवे से बराबर यात्रा करते हैं या फिर अभी हाल ही में करने वाले हैं या फिर भविष्य में कभी करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे टिकट से संबंधित बहुत बड़ा अपडेट रेलवे ने लाया। इसमें दो बड़े अपडेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला अपडेट यह है कि देखिए, आप पहले जब यात्रा करते थे तो वो क्या है, 4 महीने पहले तक आप रेलवे टिकट निकाल सकते थे, जिसे कंफर्म टिकट कहते हैं, रिजर्वेशन टिकट कहते हैं। तो 4 महीना तक का डेट था, मतलब 120 दिन तक आप उसको टिकट को निकाल सकते थे। अब रेलवे ने क्या कहा है इस पर, इसको जब सर्वे कराया गया, सर्वेक्षण कराया गया रेलवे की तरफ से, तो पाया क्या गया कि 60 दिन से लेके 120 दिन तक, मतलब 2 महीना से लेकर 4 महीना के बीच जितने भी टिकट कटते हैं, जितने लोग भी टिकट रिजर्वेशन कराते हैं, उसमें से अधिकतर टिकट कैंसिल करा लिए जाते हैं, रद्द करा दिए जाते हैं, जिससे रेलवे को बहुत लॉस होता है। इसके अलावा रेलवे को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सीट अलॉटमेंट में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग टिकट, अब देखिए होता क्या है कि 4 महीना पहले आपने टिकट लिया, 3 महीना पहले आपने टिकट लिया, होता क्या है 4 महीना 3 महीना एक लंबा समय होता है, बीच में कोई ऐसा प्लानिंग हो जाता है जो इंसान टिकट कैंसिल करा लेता है। और ये 4 महीना 3 महीना पहले जितने भी लोग टिकट कटाते हैं, उसमें से अधिकतर आपको बता दूं कि 70-80% लोग टिकट को रद्द कराते हैं, कैंसिल कराते हैं। और ये भी पाया गया है 5% लोग ऐसे भी है जो न यात्रा करते हैं न टिकट कैंसिल कराते हैं और जाते नहीं है। इससे क्या है कि रेलवे की सीट खाली जाती है, दूसरों को अलॉट करने में दिक्कत होती है। तो इसको लेकर क्या कहा है रेलवे ने कि मात्र और मात्र 2 महीने तक का ही रेलवे का रिजर्वेशन अब करा सकते हैं। मतलब कि 60 दिन पहले तक ही, 60 दिन पहले से ही रेलवे का आरक्षण शुरू होगा। अब 3 महीना पहले, 4 महीना पहले टिकट अब नहीं ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 महीना पहले ही टिकट ले सकते हैं, कंफर्म करा सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। इससे क्या है कि 2 महीना एक नजदीक समय होता है, वही लोग टिकट लेंगे जिन्हें यात्रा करना है। कम ही व्यक्ति होंगे जो टिकट कैंसिल कराएंगे, किसी इमरजेंसी में उनको नहीं जाना वही, अन्यथा वही लोग टिकट कराएंगे जिन्हें यात्रा करना होगा। तो ये आपके भले के लिए किया गया। अब आपको बता दूं कि ये कोई नया बदलाव नहीं है, ये नहीं कि इसी सरकार में ये बदलाव हो रही है। आपको बता दूं कि 1980 से लेकर अभी तक इस टिकट को लेकर रेलवे में लगभग 12 बदलाव हो चुके हैं। जो टिकट रिजर्वेशन को लेकर कभी 3 महीना, कभी 2 महीना किया गया, फिर 4 महीना किया गया, फिर 2 महीना किया गया। तो ये नहीं कि ये सरकार अपने तरफ से कर रही है, ऐसा हमेशा किया जाता है। फिर लोगों के डिमांड पे फिर इसमें चेंज भी किया जाता है, जब लगता है कि लोगों को समस्या हो रही है या फिर रेलवे को लगता है कि नहीं ये चीज जरूरी है, तो फिर उसको आने वाले समय में बहाल ही किया जाता है। लेकिन ये जो लागू किया गया, ये 1 नवंबर से ये लागू हो जाएगा। 1 नवंबर 2024 के बाद आप 2 महीना तक ही टिकट ले सकते हैं, 3 महीना 4 महीना पहले आप रेलवे का टिकट नहीं ले सकते हैं। अब दूसरा अपडेट ये है कि दूसरा अपडेट इसी से रिलेटेड है, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप 2 तरीके से टिकट लेते थे, एक तो पहले टिकट लेते थे, आप कंफर्म कराते थे, या फिर वेटिंग टिकट लेते थे जो कंफर्म होता था। दूसरा तरीका यह था कि आप तत्काल में टिकट लेते थे, मतलब एक दिन पहले आप तत्काल में टिकट निकालते थे, लेकिन तीसरा कोई इसका ऑप्शन नहीं था। अब रेलवे ने तीसरा ऑप्शन दिया है। तीसरा ऑप्शन यह दिया है, अब जो लोग टिकट कैंसिल कराते हैं, जितने भी लोग टिकट कैंसिल कराते हैं या फिर किसी कारण से सीट खाली रह जाता है, कोई यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो अब क्या है कि चार्ट बनने के बाद भी, पहले चार्ट बनने के बाद आप तत्काल टिकट नहीं ले सकते थे, अब चार्ट बनने के बाद भी आप रेलवे में रिजर्वेशन टिकट ले सकते हैं। जितने भी कैंसिल होगा या फिर जितने लोग यात्रा नहीं करेंगे, उनका सीट खाली पाया जाएगा, उस सीटों को रिजर्वेशन के तौर पर चार्ट बनने के बाद भी आप ऑनलाइन अलॉट करवा सकते हैं। ऑनलाइन आप देख के, चाहे आईआरसीटीसी के ऐप से हो या फिर रेलवे का जिसने फ्रेंचाइजी ले रखा है, रेलवे की तरफ से जो अथोराइज है, उनसे आप टिकट निकलवा सकते हैं। तो ये जो खाली रहेगा वो अब टिकट कंफर्म के तौर पर अलॉट कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा प्रावधान था कि लोग ट्रेन में चढ़ते थे, जो सीट खाली रहता था तो उसको अलॉट टीटी से करके करवा लेते थे, लेकिन वो सिस्टम बंद हो जाएगा। अब क्या है कि आप ट्रेन में चढ़ने के बाद भी अगर खाली है तो आपको टिकट ही डायरेक्ट दे दिया जाएगा, जहां से जहां तक जाना चाहते हैं। तो वो बिल्कुल तत्काल के जैसा सिस्टम होगा, आपको पूरा टिकट ही अलॉट कर दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लिया जाएगा। जो तत्काल टिकट का चार्जेज होता है वही चार्जेज आपसे किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो लोग पहले से 4 महीना पहले टिकट ले रखे हैं या फिर अभी बाकी है कुछ दिन उसमें जो लेंगे, उनका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग टिकट पहले ले चुके हैं, 4 महीना पहले, 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, उनका सेम वैलिड रहेगा, वो यात्रा कर सकते हैं, सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। या फिर 1 नवंबर से पहले जितने लोग टिकट लेंगे 4 महीने तक के लिए, 3 महीने तक के लिए,
उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड रहेगा। लेकिन 1 नवंबर के बाद ये सिस्टम ही बंद हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ही नहीं आएगा किसी भी ऐप में या फिर रेलवे काउंटर पर कि आप 2 महीने बाद का टिकट ले लें। 2 महीने के अंदर का ही टिकट आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल यही अपडेट था। समय समय पर आप जानते हैं कि कोई भी अपडेट आता है तो मैं जानकारी देने का आपको प्रयास करता हूं, चाहे गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, चाहे भारतीय कोई लॉ है, कानून से संबंधित कोई अपडेट आता है, या फिर रेलवे से संबंधित कोई इस तरह का अपडेट आता है, तो मैं आपको अवेयर करता रहता हूं, जागरूक करता रहता हूं, आपको बता देता हूं, ताकि आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो। जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत सारी अपडेटें मैं समय समय पर देता रहता हूं। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलता रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।